एक बार जरा सोचकर देखिए कि इस आधुनिक युग में आपको बिना बिजली, लैपटॉप और इंटरनेट के रहने को कह दिया जाए तो आप कैसे रहेंगे। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह कोई इंसान तो रह ही नहीं सकता है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां आज भी न तो तकनीक पहुंच सकी और न ही वहां आधुनिकता की कोई निशानी नजर आती है। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को इस सभी चीजों की जानकारी तक नहीं है और वो अपनी एक अलग दुनिया में बेहद खुश हैं। ये जगह एक आइलैंड है और ये आइलैंड भारत में ही मौजूद है। जी हाँ, भारत के अंडमान में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहाँ पर दुनिया की सबसे खूंखार और रेयर प्रजाति के आदिवासी रहते हैं। ये आदिवासी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा है। ये न तो कपड़े पहनते हैं और न ही इनकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज शामिल है जो एक आम मनुष्य की लाइफ में होती है। इसी वजह से ये लोग आम मनुष्यों से नफरत करते हैं या डरते हैं और धोखे से भी इनके बीच कोई आम आदमी फंस जाता है तो उसे वे जिंदा वापस नहीं आने देते। इंडियन ओशियन पर बसे इस आइलैंड का नाम सेंटिनल आइलैंड है और यहाँ पर सेंटिनलीज जनजाति के लोग रहते हैं। आधुनिक मानव सभ्यता से यहाँ के लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आम लोगों ने इस आइलैंड पर कभी पहुंचने की कोशिश न की हो, ऐसा कई बार हुआ है, मगर जितनी बार भी यहाँ पर किसी ने पहुंचने की कोशिश की उसे मार दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश काल में जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर पर बनी जेल में कई कैदियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। एक बार इस जेल से किसी तरह भागकर एक कैदी गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गया। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद यहाँ के लोगों ने उसे मार दिया। ऐसा ही सन 1981 में हुआ जब एक भटकती हुई नाव इस आइलैंड पर पहुंची तो नाव पर बैठे लोगों को आइलैंड पर मौजूद कुछ लोग तीर कमान और भाले लेकर उन्हें मारने लगे, मगर वो किसी तरह इससे बचकर निकल गए। इस घटना के बाद कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, मगर या तो लोग वहां पहुंच नहीं पाए या फिर वहां से जिंदा वापस नहीं आए। अजनबी देखते ही तीर चला देते हैं लोग। इस आइलैंड पर स्थानीय जनजाति के लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता है। यहाँ कुल मिलाकर सिर्फ 350 से 400 लोग ही रहते हैं। इनकी खासियत है कि ये बाहर के किसी शख्स को देखते ही वे उसे तीर मार देते हैं। जी हाँ, आज भी इस जनजाति के लोग लड़ाई के लिए तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर जनजाति का वास पिछले 60,000 सालों से भी ज्यादा वक्त से है। जो भी इस दौरान जनजाति के करीब आया वो वापस नहीं लौटा या फिर उसके मरने की खबर आई। बताते हैं साल 2006 में 2 लोग इनके आसपास के इलाके में मछली पकड़ रहे थे, जिन्हें जनजातीय लोगों ने तीर से मार दिया। आइलैंड पर आना मतलब मौत को दावत देना। सेंटिनल जनजाति से आबाद ये आइलैंड अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है और म्यांमार की सीमा से करीब 500 मील की दूरी पर है। इनके इलाके के 3 मील के एरिया में अगर कोई दिख जाए तो ये उसे दुश्मन मान लेते हैं। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है या फिर हेलीकॉप्टर या प्लेन भी। बताते हैं कि इस जनजाति के लोगों ने कई बार प्लेन और हेलीकॉप्टर पर भी पत्थर फेंके हैं और तीर छोड़े हैं। ये खुद को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रखते हैं और यही वजह है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का इतिहास। जैसा कि हमने बताया, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों को बाहरी दुनिया से किसी भी व्यक्ति का आना पसंद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वहां पे जाता है तो वहां के आदिवासी लोग बेहद हिंसक रूप से उस व्यक्ति को मार देते हैं। यहाँ के लोग भाग के तीर चलाने में माहिर हैं। जब कोई विमान इस क्षेत्र के पास से गुजरता है तो ये लोग उस विमान पर भी आग के गोले और पत्थर बरसाने लगते हैं। 1956 में भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान को आदिवासियों का हैबिटेट घोषित कर दिया और वहां पे लोगों के जाने को मना कर दिया। कितनी संख्या है इस जनजाति की, ये भी रहस्य ही है, क्योंकि इसकी जानकारी जब भी लेने की कोशिश की गई तब इन लोगों ने उसे सफल नहीं होने दिया।
ये फौरन हिंसक हो जाते हैं। कुछ वीडियोस में इनको बहुत दूर से देखा गया, लेकिन कभी भी 10 या 12 से ज्यादा लोग नजर नहीं आए। हालांकि अनुमान ये है कि स्त्री और पुरुष मिलाकर कुल 40 से 500 के बीच इनकी संख्या है। ये नग्न रहते हैं और माना जाता है कि घने जंगलों में मिलने वाले फल, जानवरों या फिर नारियल पानी को ही भरण पोषण का जरिया मानते हैं। भारत सरकार ने 1967 से कई बार इनसे संपर्क की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही रही। नहीं लागू होता है भारतीय कानून। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर अपना नियम और कानून है। भारत में होने बावजूद यहाँ पर कोई भारत का कानून नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग न ही बाहर जाते हैं और न ही वहाँ पर किसी बाहर के व्यक्ति को आने देते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च और कार्बन डेटिंग के अनुसार इन द्वीपों पर 2000 साल से भी ज्यादा समय से सेंटिनलीज जनजाति के लोग रह रहे हैं। जीनोम के अध्ययन में बताया गया है कि ये भी हो सकता है कि ये जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर निवास करती हो। यहाँ पर रहने वाली जनजाति सेंटिनलीज भाषा बोलती है। ये लोग अभी भी पाषाण काल के सामानों का इस्तेमाल करते हैं और ये सिर्फ हथियारों में ही धातु का इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यहाँ कृषि करने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही अब तक के रिसर्च से ये मालूम चला है कि ये समुदाय समूहों में शिकार करता है। ये लोग मछली पकड़कर भोजन हासिल करते हैं और द्वीप पर मिलने वाले जंगली पौधों को इकट्ठा करके उनसे अपना पेट भरते हैं। सेंटिनलीज लोगों को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के बारे में कब पता चला? आपको बता दें कि इस आइलैंड के साथ भारत सरकार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ हमला ही करते आए हैं और वो दूसरी दुनिया से अलग ही रहना चाहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के बारे में पहली बार 1771 में पता चला था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरा था और इन्हें इस आइलैंड से रोशनी नजर आई थी। इस आइलैंड का दूसरा रिकॉर्ड है साल 1867 में, जब एक इंडियन शिप जो 100 लोगों को लेकर वहां से गुजरती है, लेकिन कुछ समुद्री आफत के कारण वो शिप इस आइलैंड के साथ टकरा जाती है। जो लोग बचे थे उस पर इस आइलैंड के लोगों ने हमला किया, लेकिन कुछ भी करके शिप में मौजूद लोग वहां से भाग जाते हैं। ये पहला केस था जब पता चला कि इस आइलैंड के लोग दूसरे लोगों को वहां से दूर रखना चाहते हैं। साल 1880 में पहली बार एक अंग्रेज ने इस आइलैंड के लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने इन पर भी हमला किया और इसे आइलैंड से दूर कर दिया। दोस्तों, आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मिस्ट्री के बारे में ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।